ले, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। आई नो कुछ लोगों को लगेगा अरे हमारी प्रिडिक्शन खराब हो गई, बट नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बट यू नो वी वर थिंकिंग कि अब जाने अनजाने में लीप आएगा, और लीप से पहले होगा ये कि रीत बताएगी नहीं कि शी इज प्रेग्नेंट, फिर लीप आएगा, दोनों जुदा हो जाएंगे, कंफ्यूजन होगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, रीत ने एक्चुअली बता दिया राघव को कि वो प्रेग्नेंट है, और दोनों सेलिब्रेट करने के लिए देखिए टाइम निकाल कर पहुंच गए हैं। लेकिन लीप के बाद जुदा तो ये अभी भी होंगे, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, पहली बार है ना पापा मम्मी हैं, तो इसे कॉमन ऐसे रिएक्शन तो होता है। डॉक्टर ने एकदम से पूछ लिया कि आप अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनने को तैयार हो। चलिए, एक चीज़ तो अच्छी हुई। अब हम अपनी स्टोरी में हर दिन यही कहा करते थे कि जब भी सीरियल में लीप होता है ना, तो बहुएं कभी नहीं बताती हैं अपने पतिदेव को कि वो माँ बनने वाली हैं। लेकिन सीरियल जाने अनजाने में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। रीत ने आखिर राघव को बता ही दिया कि वो माँ बनने वाली है, और रीत ने मुझे बता दिया है कि वो प्रेग्नेंट है और हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो इससे बड़ी खुशखबरी मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। तो इमोशंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत कुछ होगा, लोग कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा। अब राघव के पैर जमीन पर नहीं है, वो इतना खुश हुआ है कि आपको बयान नहीं कर सकता है वो अपनी खुशी। अस्पताल में रीत और राघव दोनों आए हैं और डॉक्टर ने कहा है कि आप अपने बच्चे की पहली धड़कन सुन सकते हैं। अब किसी भी माता पिता के लिए ये पल खास होते हैं। अब यहाँ पर राघव का कहना है कि नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने ना ही अच्छा परफ्यूम लगाया है, ना ही खुद को तैयार किया है। आज तो मैंने अच्छे गाने भी नहीं सुने हैं। जब मैं अपने बच्चे की पहली धड़कन सुनूं तो वो मेरे लिए स्पेशल होगा। अब राघव को ज्यादा ही नर्वस हो गया। तभी रीत उसे समझा रही है कि राघव शांत हो जाओ, हम अपने बच्चे की धड़कन अभी सुनेंगे। फर्स्ट टाइम हार्ट बीट अपने बेबी की, और आई मीन उससे बड़ी तो मैं उस चीज़ के लिए फुल्ली रेडी। मुझे लगा कि उस चीज़ के लिए रेडी होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, कि फर्स्ट टाइम कोई लाइफ जो तुम्हारे ज़रिए आई है इस दुनिया में, तो वो चीज़ बहुत बड़ी है। तो वो लाइफ का वो पहली आवाज़, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब कितनी बड़ी खुशी आई है ना रीत और राघव की जिंदगी में। अब यहाँ पर कीर्ति भी आ गई है, क्योंकि कीर्ति पीछा कर रही थी रीत और राघव का। उसे शक हो गया था कि कहीं रीत माँ तो नहीं बनने वाली है। अब खलनायिका को शक हुआ तो उसे पीछा तो करना ही था। तो देखिए, अस्पताल तक आ गई, और यहाँ पर रीत को सपना भी आ गया है कि अगर कीर्ति को पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है तो वो होने वाले बच्चे को मार भी सकती है। चाकू वाकू लेके हाँ, वो ड्रीम है, वो रीत का ड्रीम है। हाँ, वो राघव को नहीं मुझे मारने वाली, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो रीत को मारने आती है, रीत के बच्चे को मारने आती है। और रीत के अंदर ये डर है ऑलरेडी कि कीर्ति बहुत खतरनाक है और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी अगर उसे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वही डर है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा कुछ अभी होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ होगा ज़रूर। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री वालों ने हड़ताल कर दी है। राघव की गैर मौजूदगी में जमीन के कागजात के साथ छेड़छाड़ की गई है। आगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मुझे आइडिया भी नहीं होता और कंपनी में क्या चल रहा है, और मैं मजबूर हो जाता हूँ। ऐसा हम दोनों मजबूर हो जाते हैं। इनफैक्ट कोई स्टेप नहीं ले सकते हम उनके खिलाफ, क्योंकि वो अपने हैं। और बाकी चीज़ें जैसे कीर्ति अपना गेम अलग खेल रही है, बुआ जी का क्या चल रहा है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब ये छेड़छाड़ किसने की है, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि सीरियल में होने वाली है जल्दी बुआ जी की एंट्री। अब बुआ जी तो मर गई थी, आप यही सोच रहे होंगे ना। अब भाई, इस सीरियल में कभी कोई मरता नहीं है, बल्कि मरता है ना तो वापस आने के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
बाय द वे, इन दिनों मंगल लक्ष्मी में ये जो कोइंसिडेंस चल रहा है ना, उसको देखकर मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है कि जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी से दिल में समाते हो, कहीं चोरी चोरी से जयराज मंगल के दिल में समाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। कम से कम राइटर्स तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां मंगल लक्ष्मी होती है वहां जयराज होता है, जहां जयराज होता है वहां मंगल होती है। हालांकि अभी फिलहाल एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लेकिन इवेंचुअली, डोंट यू थिंक? बार बार एक ही जगह पर आखिर कैसे टकरा जाते हैं मंगल और जयराज। जहाँ जहाँ मंगल जाती है वहाँ जयराज भी आ जाता है, और जहाँ जयराज होता है वहाँ मंगल भी पहुँच जाती है। क्या भाई राइटर साहब, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि पहले तकरार से शुरुआत होती है, फिर वही तकरार धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब मंगल को तो जयराज से नहीं प्यार होगा, लेकिन क्या पता जयराज को हो सकता है। अब ये केवल हम सोच रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जयराज ये सोच रहा है कि पूजा करने मैं बैठा हूँ और प्रसाद मंगल दे रही है सबको। ऐसा कैसे हुआ भला? अब यहाँ पर जयराज का कहना है कि जिस मंदिर में वो पूजा कर रहा है वहाँ पर महिलाओं को नहीं आना चाहिए, और मंगल यहाँ आ गई, और आ गई तो आ गई, उसने प्रसाद भी बना दिया जयराज के लिए। उसका ऐसा मानना है कि यहाँ पे औरत नहीं होनी चाहिए। जब मंगल आ जाती है, जब वो मंगल को देखता है तो उसे गुस्सा आता है। उसकी पूजा का तो हिस्सा बनी रही है और उसकी पूजा में खलल भी डाल रही है। कर्मा पेस बैक टू जयराज कि उसका प्रसाद खराब हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वहाँ पंडित जी बोलते हैं कि पूजा संपूर्ण नहीं होगी बिना प्रसाद के, तो मंगल जी बोलती है कि मैं प्रसाद बना दूंगी। अब जयराज को शक है कि कहीं प्रसाद में अगर मंगल ने कुछ मिला दिया तो। अब जयराज, मंगल वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपने बार बार मंगल का नुकसान किया है, लेकिन मंगल कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती है। वो क्या है ना, मंगल से आप अभी अभी मिले हैं, धीरे धीरे रहिए, आप जान जाएंगे वो कैसी है। और जब जानेंगे ना, उसके बाद से ही तो आपके दिल में उसके लिए खास जगह बन जाएगी। यार वो क्या है ना, वो मंगल और जयराज की राइवलरी ऐसी है कि मतलब वो मंगल के हाथ से प्रसाद लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि अगर उनके हाथ से प्रसाद खाऊंगा तो वो भी जहर बन जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस राइवल्स हैं। अब वो इतना एक दूसरे को सुना चुके हैं और इतनी राइवलरी है, इतने बड़े दुश्मन बन चुके हैं कि प्रसाद तो चलो किसी के भी हाथ से लेना चाहिए और किसी के भी हाथ से खाना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। जयराज नहीं मानता ना। पर फिलहाल इस सीक्वेंस में मंगल ने प्रसाद बनाया और सबको खिलाया। पंडित जी ने कहा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर सही समय पर पूजा में भोग का प्रसाद नहीं चढ़ता तब अनर्थ हो जाता। हाँ पंडित जी, अच्छा है आपने कह दिया, वरना जयराज के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और शायद वो होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना होता है हमारी सीरियल्स की कहानियों में, देखिए ना। आपको याद होगा कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि एक नई नवेली दुल्हन थी, उसकी मुंह दिखाई का मौका था और उसने घूंघट ना ओढ़कर किस तरह गिटार बजाते हुए अपने टैलेंट को अपने ससुराल में दिखाया, व्हिच वाज लाइक सो अमेजिंग। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है महादेव एंड सन्स में, जहां नर्मदा भी घूंघट में ना रहकर अपने घर वालों को, इस नए परिवार को अपनी टैलेंट से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है।
वायरल वीडियो के भी सीन को सीरियल में कहानी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। इस सीरियल में बतौर कहानी के रूप में शूट किया जा रहा है। अब देखिए, नर्मदा की शादी तो हो गई है। इस शादी होने के बाद पूरे मोहल्ले वालों को बहू को भी तो दिखाना है। फिर क्या यहाँ पर नर्मदा की मुंह दिखाई का फंक्शन है और अपनी मुंह दिखाई में नर्मदा ने अपना टैलेंट पूरे मोहल्ले वाले को दिखा दिया। मेरा कहना है कि अगर घर में बहू आ रही है और उसे गिटार प्ले करना आता है या सिंगिंग आती है एंड आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है तो प्लीज़ आप वो टैलेंट दिखाइए एंड इम्प्रेस एवरीबडी, जैसा मैंने अभी किया है। तो वही मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी मुंह दिखाई नहीं हुई है और नेबर्स आए हुए हैं तो सब बात कर रहे हैं कि इनके घर में तो लव मैरिज हुई है, पर उन्हें मेरा हिडन टैलेंट नहीं पता है और मैंने अपने टैलेंट को दिखाकर सबको इम्प्रेस तो कर लिया है। सो आई होप सबको पसंद आया होगा। अब जो दर्शक हमारे ये सीन देख रहे हैं ना, उन्हें हम बता देते हैं कि ये सीन एक वायरल वीडियो के जरिए लिया गया है। कुछ महीने पहले ऐसा ही एक वीडियो आया था जहां पर बहू की मुंह दिखाई थी। फिर बहू ने घूंघट डाल रखा था और इसी तरीके से गिटार बजाकर उसने गाना गाया था। फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो यहाँ पर लगता है कि कहानी के राइटर ने नर्मदा के मुंह दिखाई वाले सीन को वहीं से उठाया है। अब भाई सही भी तो है, डेली सोप है, हर दिन कहानी नई होनी चाहिए, तभी तो दर्शकों को एंटरटेन करता है टीवी सीरियल। पहली बार उसकी मुंह दिखाई हो रही है और साथ में हमें भी ये पहली बार पता चलता है कि वो इतना अच्छा गाती भी है, वो गिटार भी बजाती है। वहाँ पर एक ऐसी लड़की आती है जहाँ पर वो गिटार भी बजा रही है और ट्राउज़र और शर्ट पहन के भी घर पे घूम रही है और अपना हक नहीं, मतलब एक तरह से अपनापन पूरे घर में दिखाने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे इन सब चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा? आई थिंक द होल स्टोरी फॉरवर्ड इज़ दैट कि कहाँ पर एक ऐसा सदस्य जो कि अनवांटेड है, वो कैसे अपने आप को वांटेड फील कराता है। वैसे आपको बता दें कि मुंह दिखाई के फंक्शन में ड्रामा भी होगा। एक और जहां पर रज्जी आई है महादेव को धमकाने के लिए कि तुमने भानु माँ को जेल भेजकर अच्छा नहीं किया, तो वहीं पुलिस का आना जाना तो घर में आम बात रहती है। जी अपने लिए स्टैंड लेना ले, भानु माँ के लिए हमेशा लेगी एंड इसी गुस्से में जाके फायर कर देती है वहाँ पे सबको और बोलती है कि हम अकेले खड़े हैं पर कमज़ोर नहीं हैं और अगर हमारी भानु माँ को कुछ भी हुआ तो ना किसी को छोड़ेंगे और मतलब फुल धमका के आ जाती है। उसके बाद महादेवी उसको घर से निकाल देते हैं कि चलो बेटा सो जाओ जाके। बट येस, वेरी इंटरेस्टिंग सीन। आई थिंक फर्स्ट सीन जहाँ रज्जी का इतना गुस्सा भी देखने को मिलेगा और उसका वो साइड कि वो किस हद तक जा सकती। फिलहाल तो अभी कहीं पर खुशियां हैं तो गम भी आने वाला है। जब भानु जेल से निकलेगी तब वो अपने जेल जाने का बदला जरूर लेगी। तो अभी घर वाले जो खुशियां मना रहे हैं ना, उनकी झोली में अभी बहुत बड़ा ड्रामा भी आने वाला है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ प्रिया धवड़े की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। वेल डीडीएलजे के वो सरसों के खेत और सरसों के खेतों में राज और सिमरन का रोमांस याद है ना आपको? वेल नहीं याद और धुंधले से होता जा रहा है। चिंता मत कीजिए, उड़ने की आशा के अब आने वाले ट्रैक्स में आपको उस फिल्म की खूब याद आएगी, क्योंकि हमारे सचिन जो है वो रूठ कर चले गए हैं पंजाब और पीछे पीछे बनाने आएगी साइली।
सचिन की दिलवाली सायली तो पंजाब पहुंचने वाली है। वो इसलिए क्योंकि उससे रूठकर सचिन भी पंजाब पहुंच गया है। अब घर से अकेले सचिन निकला है। रास्ते में उसे कोई मिल भी गया है जो हिंदुस्तान का नहीं है बल्कि बाहर से आया है। अब पंजाब में खेत खलियान होते हैं। यहाँ पर जो कोई विदेशी आता है उन्हें तो यहाँ पर कुछ नया नया सा लगता है। अब देखिए इस ट्यूबवेल को ही देखिए जहाँ से पानी गिर रहा है। लेता है मैं पानी पियो बिंदास। पहली बार देख रहे इसके लिए भाग क्या है पागल की बात। बरोबर अच्छा है मस्त है साहब। इससे ज्यादा पानी पियेंगे ना तुम वापस से ढूंढेंगे जगह निकलेगा अपन। मस्त है बहुत अच्छा फोटो मिले देखो चलो। अब सचिन के लिए तो कुछ नया नहीं है ये, लेकिन इस इंसान के लिए है। यहाँ पर वो अपना वीडियो बना रहा है। अब सचिन को इसका साथ मिल गया है तो रात को ढाबे पर भी पहुंच गए। कुछ अलग से हाल चाल नजर आ रहे हैं सचिन के। की हो रहा है कोई स्पेशल ओकेजन हैगा। शिव मंदिर है यहाँ के। शिव मंदिर की बहुत मानता है। क्या मांगता है? इम्पोर्टेंट बराबर आए जाएगा उसके बाद खाएगा। So I'm very hungry, but later. तो पहले खाते हैं। So guys, अब सचिन आप रूठ कर निकले हो तो ये मत समझना कि आपका साथ कोई नहीं देगा। पीछे पीछे सायली भी आ रही है और यहाँ पर आने के बाद वो आपको मनाकर मुंबई जरूर लेकर जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल जगधात्री में बेचारी जगधात्री की प्रताड़ना तो हम आए दिन देखते रहते हैं। छठे छमा से चलिए उनका स्पाई मोड भी देखने को मिल जाता है शिवाय और जगधात्री का, लेकिन ये बहुत कम होता है कि इनके बीच में एक रोमांटिक पल भी देखने को मिले। आई मीन हीरो हीरोइन के बीच में रोमांस नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा। तो दिस वेरी क्यूट रोमांटिक मोमेंट जस्ट एंजॉय। जगधात्री को देखकर शिवाय के मन में आज बिल्कुल बॉलीवुड वाला रोमांटिक सीन चल रहा है। तभी तो वो उसे चोरी चोरी चुपके देख रहा है, वो भी बड़े प्यार से। यहाँ एक एक कर जगधात्री खुद पर साड़ियाँ लगा कर देख रही है कि आखिर कौन सी साड़ी उस पर जच रही है, और शिवाय पति होने का फर्ज निभा रहा है। तो मैं थोड़ा मैस्मराइज हो जाता हूँ और वो देखता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ कि ये साड़ी अगर आप ये पहनोगी तो अच्छी ज़्यादा लगोगी। तो बोलती है तुम भी अपना वो वाला जैकेट और टी शर्ट पहन लेना। वो प्यार तो हमेशा है शिवाय की तरफ से जगधात्री के लिए, और
मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ कि जब बात फैमिली की आती है तो आप तब कुछ सोचते नहीं हो, और फैमिली के नाम पे तो लोग आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। शिवाय और जगधात्री के बीच ये प्यार वाला सीन देखकर हम तो बस यही कहेंगे कि शिवाय अब आपको जगधात्री से कह देना चाहिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आपकी आंखें ये साफ साफ बयां करती हैं। तो भला अब ये सच क्यों छुपाना। वैसे जगधात्री और शिवाय फिलहाल तपस्या को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अब तपस्या को तो आप जानते ही हैं कि जगधात्री के बारे में वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकती, और शिवाय जगधात्री को यही समझा रहा है कि पग फेरे की रस्म के लिए जगधात्री को घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन शिवाय की बात मानने को तैयार नहीं है जगधात्री, और आपको तो हमने दिखाया ही कि उसके साथ घर में क्या क्या हुआ। ये सीन जो आप देख रहे हैं ना, ये उससे थोड़े पहले का है, जब जगधात्री और शिवाय एक घर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो मैं समझाता हूँ कि अचानक से तपस्या को कैसे दिखने लगा कि वो बहन हो तुम उसकी, और ज़रूर मुझे तो कुछ दाल में कुछ काला है कि हम नायक हाउस जाएंगे और वहाँ पे पग फेरे की रस्म में पता नहीं लोग हमें कैसे हमारे साथ बिहेव करेंगे। खैर फिलहाल इस तपस्या वाले एंगल को छोड़ देते हैं और जगधात्री और शिवाय के रोमांस पर फोकस करते हैं, क्योंकि दर्शक भी तो यही देखना चाहते हैं ना। और जब भी इस तरह के प्यारे प्यारे सीन्स फैंस को देखने को मिलते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे टेक्निकली मुझसे पूछे ना तो मुझे लगता है ये जो सीजन होता है ना, मतलब जब ज्यादा गर्मी नहीं होती और ज्यादा ठंड नहीं होती, दैट इज परफेक्ट फॉर वेडिंग्स। यानी आप जो मर्जी चाहे पहनिए, क्योंकि गर्मी में मेकअप बह जाता है, ठंड में लेयर्स में कपड़े छुप जाते हैं। तो शादी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अन्नू की हल्दी हो रही है ना, लेकिन अन्नू इज नॉट हैप्पी, क्योंकि प्यार तो वो आर्यवर्धन से करती है। ऐसे में अन्नू की फ्रेंड ने तिगड़म लगाया, चलो तुम्हें आर्यवर्धन से मिलाते हैं। प्रॉब्लम ये हो गई कि चाचा जी ने देख लिया, अब तो पता है ना क्या होगा। अब जो दुल्हन अपने पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, ही केवल परिवार वालों की खुशी के लिए वो उस लड़के से शादी करने जा रही है जिससे वो प्यार ही नहीं करती है। अब जिससे प्यार करती है उस लड़के का नाम है आर्यवर्धन, और अनु की सहेली सिमरन ने सोचा कि चलिए एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता अनु का मन बदल जाए। इसीलिए अनु की हल्दी वाले दिन सिमरन ने सोचा कि चलो अनु को आर्यवर्धन से मिलवाते हैं। हल्दी के फंक्शन से सबकी नजरों से बचकर अनु और सिमरन निकल पड़े आर्यवर्धन से मिलने। कहते हैं ना, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो अनु है थोड़ी सी ना समझ एट दिस पॉइंट, बहुत ज्यादा। तो यही समझा रहे हो कि भगवान किस्मत पूरी कायनात मिली हुई है इसको मिलवाने के लिए, कनेक्शन है भैया, लेकिन ये नहीं समझ रही है, बस कोई नहीं समझेगी। अब मोहल्ले में जैसा कि होता है, ताक झाक करने वाले लोगों का जमावड़ा हमेशा रहता है। तो यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि सिमरन के मामा जी ने अनु को देख लिया आर्यवर्धन के साथ, और यहाँ पर अनु के घर में आकर उन्होंने इस सबके सामने न जाने क्या क्या कह दिया अनु और अनु की परवरिश के लिए। सुनो बोलने वालों, अरे जिस अनु पे सबको बड़ा नाज है ना, उसकी करामत सुनो।
आज वो अन्नू अपने बाप के चेहरे पे कालिक पोत कर शादी के मंडप से भाग गई। अब अनु की माँ कभी भी अपनी बेटी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है। यहाँ पर मामा जी की तो क्लास ले ली गई। और रही बात आर्यवर्धन से मिलने की, तो अनु और सिमरन जानते हैं कि वो मिलने गए थे। तो ये सिमरन की करतूत है, बिकॉज सिमरन बस यही चाहती है कि उसकी दोस्त उससे मिल जाए जिससे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है आफ्टर मम्मी पापा एंड सिमरन ऑब्वियसली। हाँ ऑब्वियसली ब्रो। तो ये चाहती है कि खुश रहे अनु यार, एक सच्ची दोस्त और क्या चाहेगी। तो बस सिमरन अपनी तरफ से जो हो पाए वो कर रही है। बताओ क्या कर रही हो तुम? मैं इसे आर्य सर से मिलवाने लेके गई हूँ और उसके वजह से जो मेरे मामा है, कांडी मामा जो है, वो पीछे उन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है मोहल्ले में। तो बस वही सब चल रहा है यहाँ पे, जिसको आके हम समेटने वाले हैं। हल्दी के पूरे फंक्शन में अनु बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये उसके माता पिता साफ साफ देख रही हैं। लेकिन अभी वो कुछ नहीं करेंगे। जो करना होगा वो शादी के मंडप में करेंगे। अभी जैसे जैसे जो फंक्शन हो रहा है उसे वैसे ही देखिए, क्योंकि आखिरी में तो होगा वही जो फैंस चाहते हैं। आर्यवर्धन और अनु के दिल मिल जाएंगे। आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता मंडप में जुड़ जाएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मुझे लगता है शहर होने को है में हमारी जो शहर है ना, उसके अंदर रीत की आत्मा घुस गई है। नॉट जाने अनजाने की रीत, लेकिन जब वी मेट की रीत जो बात बात में घर से भाग जाती थी, वेल गेस व्हाट, हमारी शहर भी एक बार फिर से भाग गई है। हालांकि द कॉज इज वेरी नोबल कि वो 10वीं की परीक्षा का फॉर्म भरना चाहती है। अब अनफॉर्चुनेटली माहिद ने पकड़ लिया है, तो वी आर तो जस्ट होपिंग कि माहिद बी अ लिटिल सपोर्टिव। सीरियसली टाइम के साथ बदलिए। एक बार नहीं बल्कि ना जाने कितनी बार अपने ससुराल से भाग चुकी है शहर। 10वीं का फॉर्म भरना है उसे, तो भाई दरवाजे से नहीं बल्कि एक खिड़की से भागने की तैयारी कर रही है वो। अब शहर को पता है कि उसके पास बस यही एक तरीका है जिससे बिना किसी की नजरों में आए वो अपना फॉर्म भर सकती है। इस शहर को तो लगा कि कोई उसे देखेगा नहीं, लेकिन इस बार माहिद मियां ने इस शहर की चोरी पकड़ ली और देखिए कैसे उसे घर वापस लेकर आ रहे हैं। फॉर्म तो भरा था शहर ने और लेट ज़रूर हो गई है वो, बीच में उसको चक्कर आ गए हैं और 10 मुसीबतें हैं जो उसके सर पे घूमती रहती हैं। बट शहर है, वो हारेगी तो नहीं, तो कुछ ना कुछ करके वो पहुंच जाती है फॉर्म भरने। फॉर्म सबमिट भी हो जाता है, उसके बाद में माहिद भी वहाँ पहुंच जाते हैं और फिर मैं उनको बता देती हूँ कि मुझे तो डॉक्टर बनना है और शायद वो मेरा साथ ना दे, या पता नहीं। अभी माहिद को अभी तक ये नहीं पता था कि आखिर शहर इस शादी से क्यों भागी थी, लेकिन अब उसके सामने ये सब कुछ साफ साफ आ गया है कि उसे पढ़ाई करनी है और इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया। माहिद के इस गुस्से को देखकर हमें ये लग तो नहीं रहा कि वो शहर को पढ़ने देगा, लेकिन इस शहर भी कम नहीं है। फिलहाल उसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसे शर्मिंदा तो होना पड़ेगा, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि वो माहिद के सामने झुकेगी नहीं। पैनिक में
उसको चक्कर आ जाते हैं, उससे ये चीज़ भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि आज उसको फॉर्म भरना है और अभी माहिद के साथ में उसको आदमपुर भी जाना है। तो सहर कंफ्यूज हो रही है, वो परेशान हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है कि मैं कहाँ करूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे निकलूँ इस घर से ताकि मैं फॉर्म जमा करके आऊँ, क्योंकि आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। इधर सहर को लेकर उसकी अम्मी भी बहुत परेशान है। अब सहर की तबीयत भी तो खराब हो गई थी ना, और इसी के साथ साथ जब उन्हें पता चला कि सहर और माहिद हनीमून पर जाने वाले हैं, तब तो उन्हें और डर सताने लगा। कौसर को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सहर माहिद के करीब आ जाए और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करने का उसका जो सपना है वो धरा का धरा रह जाए। अब हम जानते हैं कि किसी भी सीरियल की कहानी में जब ऐसा दिखाया जाता है कि हीरोइन पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है तो आगे चलकर कहानी कुछ और ही मोड़ ले लेती है। लेकिन इस शो सहर की कहानी से हमें काफी उम्मीदें हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहाँ ये लोग इतनी सी खुशी तलाश रहे हैं, लेकिन इतनी सी प्रॉब्लम्स गले पड़ रही हैं। भाई हम बात कर रहे हैं सीरियल इतनी सी खुशी की, जहां पर विराट पर चोरी का इल्जाम लग गया, बट थैंकफुली अन्विता थी, सो उसने सच तो सबके सामने जग जाहिर कर दिया। आखिर पकड़ा गया खोताचीवाड़ी का चोर। कौन है वो चोर जिसने मोहल्ले की इतनी सारी चीजें चुराई, इस बात का खुलासा अब हो गया है। आखिर पकड़ा गया खोताचीवाड़ी का चोर। अगर आपका जवाब विराट है तो हम आपको बता दें कि ये सही जवाब नहीं है। ये सारी चोरियां मेरी आई थी। जी हाँ, सही जवाब है हेतल। अन्विता ने सबके सामने खुलासा कर दिया है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि हेतल ही है। और देखिए, अन्विता का कहना है कि ये चोरी हेतल ने जानबूझकर नहीं की, बल्कि हेतल को बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि आधे वक्त वो क्या करती हैं, इस बात का पता उन्हें खुद नहीं होता। बाइपोलर डिसऑर्डर, आसान शब्दों में कहूँ तो दिमाग में कोई केमिकल लोचा है। जब ये लोचा होता है ना, तब सही गलत का रास्ता थोड़ा सा धुंधला हो जाता है। मेरी आई में ये सारी चोरियाँ किसी लालच में नहीं थी, इस बीमारी की वजह से, और शायद तब भी नहीं करती अगर मेरी आई दवाई खाना नहीं देती तो। अब जब पूजा के दौरान गणपति बप्पा की मूर्ति चोरी हो गई तो हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इस संजय को लगा कि विराट चोर है, लेकिन उसके बाद सच सबके सामने आ गया। गणपति बप्पा चोरी हो जाते हैं, खोताचीवाड़ी की काफ़ी सारी चीज़ें चोरी हुई है। ये सारी चोरी कौन कर रहा है, उसको देखने के लिए आपको धारावाहिक देखना पड़ेगा। रोज़ हम लोग पहरा दे रहे हैं कि करके सारे मोहल्ले वाले लोग, लेकिन फिर भी चोरियाँ रुक नहीं रही हैं। तो महाशिवरात्रि में मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कैसे भी करके चोर को सामने लाऊंगी। सब विराट पे शक करते हैं, एंड में टर्न्स आउट कि मेरी आई चोरी कर रही थी, एंड वो जानबूझ के नहीं कर रही थी। वो उनको जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसकी वजह से उनको मतलब उनको पता भी नहीं चल रहा था और वो चोरी कर रही थी। इधर अन्विता के परिवार पर मोहल्ले वालों ने इल्जाम लगाए, लेकिन हेतल ने इस सब से माफी मांगी और इसी के साथ साथ विराट का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि विराट जानबूझकर उसे बचा रहा था। अब एक वक्त था कि जब विराट अन्विता की आंखों में विलन बन गया था, लेकिन अब फिर से वो हीरो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने तो आपको कहा ही था कि हीरो हीरो ही होता है, हीरो वाला काम भी आज उसने किया ही है। और ये सब देखकर संजय को ना एक बहुत बड़ा झटका लगा
लगा है। जब मुझे पकड़ लेता है और वो फिर से इल्ज़ाम लगा देता है सबके सामने कि विराट ने ही चोरी की है और ऐसा, बल्कि जो विराट है वो किसी की चोरी छुपाने के लिए काम कर रहा था और हेतल आंटी के लिए, और वो तो विराट बीइंग विराट अपना वो रॉबिन हुड वाली हरकत कर रहा था और सारी चीज़ें, वो उनको बचाने के लिए खुद भी जेल जाने के लिए तैयार हो गया। और लेकिन अन्विता को सही टाइम पर पता चल जाता है। अब संजय तो बस मौका ढूंढता है कि किसी तरह वो विराट को नीचा दिखा सके, और हम तो इसी बात का अब इंतजार कर रहे हैं कि कहानी में कब ट्विस्ट आएगा, कब विराट और अन्विता की ये कहानी फिर से शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, महाशिवरात्रि का त्योहार हम सबने बहुत ही उल्लास के साथ मनाया, लेकिन क्या है ना कि सीरियल की दुनिया में थोड़ा सा लेट चलता है कैलेंडर, आप जानते हैं। तो गणेश कार्तिकी में किस तरह शिव जी और पार्वती जी का नृत्य हो रहा है महाशिवरात्रि के अवसर पे, आइए दिखाते हैं। ब्रह्मांड की पहली प्रेम कथा जिसे पूरी दुनिया मानती है। देवगण भी इस प्रेम कथा के गवाह हैं। फिर ऐसे में जब शिव पार्वती का मिलन हो तो कैसे न भला सब झूम उठे। इस शिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह हुआ। जब शिव पार्वती अपनी खुशी बयां कर रहे हैं तब देखिए पूरा ब्रह्मांड ये नजारा देख रहा है। देवगण तो फूले नहीं समा रहे हैं। वही शिव पार्वती की बात करें तो वो तो अपने में ही खोए हुए हैं। बहुत डिवाइन एनर्जी थी उनको देखकर। उनका सीन जो शूट हो रहा था, लिटरली हमें ऐसा फील हो रहा था कि साक्षात माँ पार्वती और शिव जी सामने नृत्य कर रहे हैं, उन दोनों का मिलन हो रहा है। साक्षात अर्धनारीश्वर रूप वो लोग बन रहे हैं एंड लाइक बहुत ही डिवाइन ऑरा था उन लोगों का। और सीक्वेंस की बात करें तो सच में मतलब रोंगटे खड़े हो गए वो डांस देखते हुए। दोनों का वो शिव और पार्वती का वो जो ऑरा होता है ना, वो क्रिएट हो गया था सेट पे। गूज़बम्स आ गए थे दोनों का मिलन जब हो रहा था। गणेश कार्तिक के इस शो में महाशिवरात्रि का पूरा सीक्वेंस शूट किया जा रहा है, जहां पर आप शिव पार्वती का विवाह एक भव्य रूप में देखेंगे तो वहीं इस शिव पार्वती का नृत्य भी देखेंगे और रिद्धि और सिद्धि इस पूरी गाथा की गवाह बनेंगी। जी, ये महाशिवरात्रि का सीक्वेंस चल रहा है जब शिव और पार्वती जी मिलते हैं, तो काफ़ी ब्यूटीफुल सीन चल रहा है। उनका डांस सीक्वेंस है, काफ़ी अच्छा नृत्य कर रहे हैं, हम लोग उन्हें देख रहे हैं। उससे पहले हमने उनकी सती माता वाली कथा सुनी। रिद्धि और सिद्धि ने पार्वती माता का श्रृंगार किया। हाँ, तो वो सीन शूट करते हुए तो हमें बहुत ही मज़ा आया। सच में ऐसे रियल वाली पार्वती माता की फीलिंग आ रही थी। एक्टर की अगर बात करें तो शेणु पारेख ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है। अपने आप को पार्वती के किरदार में एकदम से ढाल लिया है। वही अविनेश की बात करें तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही शिव जी के किरदार में इस शो को साइन किया है। इससे पहले मोहित मलिक को आपने देखा होगा शिव जी के किरदार में। दोनों एक्टर्स ने उम्दा अभिनय किया है। महाशिवरात्रि का ये पूरा सीक्वेंस आपके दिल को जरूर छू जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
याद है बचपन में जब कुछ गलत करते थे हम स्कूल में तो क्लास से बाहर टीचर खड़ा कर देती थी, तो दादी जी ने भी कुछ ऐसा ही किया है राध्या के साथ, पनिशमेंट दी है घर से बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। अब ठंड में बेचारी राध्या का हाल बेहाल है, लेकिन चिंता मत कीजिए ना, प्रथम है, और क्योंकि राध्या के पास प्रथम है तो कोई है जो जल भुन कर राख हो रहा है। नहीं, मेरे पीछे नहीं है, सीरियल में है, निहारिका। ठंडी ठंडी हवा में आग की गर्माहट हो और माहौल इतना रोमांटिक हो तो भाई हीरो और हीरोइन का करीब आना तो बनता है। ये सीन देखकर आपको फिल्म आशिकी 2 का वो सीन भी जरूर याद आ जाएगा, जब बरसात में हीरोइन को बचाने के लिए कुछ इसी तरह से अपने कोट से उसे ढक देता है हीरो। देखिए यहाँ बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंडी हवा जरूर चल रही है और दादी ने राध्या को सजा दी है कि उसे बाहर ठंड में इसी तरह खड़े रहना है। राध्या की ये हालत देखकर प्रथम को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। प्रथम और राध्या को जब यूं करीब देखती है निहारिका तो उसे बहुत मिर्ची लगती है। वो अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं छोड़ता। वो एक जो बॉन्ड फायर करके उसको गर्माहट, इतनी ठंड में उससे भी गर्माहट मिले, वो तरीका अपना के वो मेरे साथ चलता है। मतलब अपनी घरवाली भी क्या बोले, वो भी सेट, बाहर वाली भी सेट। हाँ, पहले तो हीटर का तार काट देती है निहारिका, लेकिन जब वो देखती है कि प्रथम तो हर कीमत पर राध्या की मदद कर रहा है, उसने तो आग भी लगा दी, तब उसे उन दोनों के बीच आना ही पड़ता है। और देखिए कैसे यहाँ उसका ड्रामा शुरू हो जाता है। मैं गलत तरीका इस्तेमाल करके, साजिश करके प्रथम को अपनाऊंगी, हालांकि जो राध्या है वो सही तरीका, मतलब बहुत सच्ची राह पे चल रही है, तब झूठ की राह पे कोई कितना टिक सकता है। राध्या को लगा कि इस ठंडी हवा में उसे थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, लेकिन तभी दादी वहाँ आ गई। राध्या, हमें तो ये समझ में नहीं आता कि आप दादी का ये टॉर्चर सह क्यों रही हैं। आप तो नए जमाने की बहुरानी है, आपको अपने लिए आवाज जरूर उठानी चाहिए। कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन राध्या और प्रथम के बीच ये रोमांटिक सीन फैंस को देखने को मिला। हालांकि निहारिका तो कभी भी प्रथम और राध्या को इस तरह एक नहीं होने देना चाहती है और इसीलिए तो वो साजिशों पर साजिशें करती जा रही है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।